हेलो सर, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक बेनिफिशियल रहने वाला है सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम से हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का किस प्रकार से है, ये कैसा नेटवर्क है इंडिया में, किस प्रकार से लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, किस प्रकार से जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है, कहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इन सब के बारे में मतलब अपन पीएससी सब सेंटर और सीएससी इन सब के बारे में जानेंगे। तो इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। स्पेशली सीएचओ और एनएचएम का जो पेपर होने वाला है राजस्थान का, उसके लिए तो ये बेनिफिशियली है ही है। साथ में आपका जो आरआरबी का पेपर होगा उसमें भी एक आध क्वेश्चन मिलेगा इस हेल्थ केयर सिस्टम से। हेल्थ केयर सिस्टम सर है क्या? मोस्टली तो ये सर जी एक ऐसा नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल केयर दे रहे हैं, एमएनसी केयर दे रहे हैं। और जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो हेल्थ प्रोफेशनल्स की, आप जो है क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग करवा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होगी, इस हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं आपके सब सेंटर पीएससी सीएससी कितना क्या स्टाफिंग पैटर्न रहने वाला है, किस कौन सा क्वेश्चंस बना हुआ है, कौन सा बनेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। चलो डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक को, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक हेल्थ केयर सिस्टम को। पहले देखते हैं हॉलमार्क प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या बेटा जी, कौन कौन से हॉलमार्क है। तो हॉलमार्क है फॉर अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ये सारे गुण होने चाहिए आप जो हेल्थ दे रहे हो उस हेल्थ देने के तरीकों में, है ना। चलो फिर बात करते हैं सबसे पहले अपन सब सेंटर की, किसकी बात करते हैं, सब सेंटर की बात करते हैं। तो सब सेंटर जो है, दिस इज द हेल्थ सेंटर लोकेटेड एट द ग्राउंड लेवल या फिर विलेज लेवल पर। कहाँ पर लोकेटेड होगा सर जी? ग्राउंड लेवल या फिर विलेज लेवल पर लोकेटेड होगा। फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट कॉन्टेक्ट पैलेस बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो है आपका फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, या फिर आपके जो है नर्स से मिलने का जो है फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा है सर जी? तो सब सेंटर में है। कौन सा है? सब सेंटर है। किन के बीच में फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बीच का जो है आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा रहने वाला है? तो रहने वाला है सर जी सब सेंटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, देर आर टू टाइप्स ऑफ सब सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर दो टाइप के सब सेंटर्स है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। कौन सा है सर? टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट सब सेंटर्स जो प्रोवाइड ऑल बेसिक सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवाता है। टाइप सेकंड सब सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड्स ऑल बेसिक सर्विसेज प्लस मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस भी देता है। देस आर इंक्लूड इन नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह भी करवाई जाती है, उसे कहा जाता है टाइप सेकेंड सब सेंटर। पहले वाले पे नॉर्मल बेसिक सर्विसेज दी जाएगी, टाइप सेकेंड जो है या टाइप बी जो है, यहाँ पे जो है आपकी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड रहेगी, साथ में जो है नॉर्मल डिलीवरी भी वहाँ पे करवाई जाती है। देस इसे क्या बोलेंगे सर जी? टाइप बी सब सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो सब सेंटर के कितने टाइप हो गए सर जी? टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में नॉर्मल बेसिक सर्विसेज, टाइप बी में डिलीवरी करवाई जाएगी, एमएससी केयर दी जाएगी, प्लस बेसिक सर्विसेज तो है ही है, ठीक है। चलते हैं आगे, स्टाफिंग पैटर्न देखते हैं। सब सेंटर का क्या स्टाफिंग पैटर्न रहता है, चलो देखते हैं कि सब सेंटर की बात करें तो टाइप ए की बात करें तो फीमेल हेल्थ केयर वर्कर। यहाँ पे जो है आपके सब सेंटर पर कौन नहीं होंगे सर जी? डॉक्टर साहब का यहाँ पे नहीं होने, डॉक्टर एमओ नहीं होना, मेडिकल ऑफिसर नहीं होता, ठीक है। चलो, तो कौन फर्स्ट कौन हो गया सर जी? फीमेल हेल्थ केयर वर्कर एएनएम सब सेंटर पर टाइप ए पर एक और टाइप बी पर दो, है ना। मेल हेल्थ वर्कर एक एक। आपके जो है सफाई वाला या फिर जो हेल्पर है वो कितना बेटा जी? एक पार्ट टाइम। और आपके जो टाइप बी वहां पे फुल टाइम रहना है। मतलब टाइप बी पर टोटल स्टाफिंग संख्या पूछी जाए आपसे सब सेंटर पर तो कितनी है सर जी? 3 से 4 रहने वाली है। कितनी रहने वाली सर जी? 3 से 4 रहने वाली। अगर आपसे स्टाफ पैटर्न पूछा जाए कहाँ पे, आपके सब सेंटर पर पूछा जाए, 3 की बात करें तो टाइप ए सब सेंटर और 4 टाइप बी सब सेंटर पर। ये जो है एसेंशियल वाले हैं सारे, है ना। आगे बात है समझ।
तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब सेंटर के टाइप पूछ ले आपसे, या फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दैट इज द सब सेंटर, ये पूछा हुआ था और स्टेपिंग पैटर्न से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, सब सेंटर की। चलो अब बात करते हैं सब सेंटर के कुछ क्राइटेरियाज की। तो इन हिली एरिया या फिर आपके अर्बन एरियाज में बात करें तो 3,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होगा। कितनी सर, 3,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होगा। इन प्लेन एरिया की मैं बात करूं तो 5,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होगा। आगे बात समझ में, हिली एरिया ट्रबल एरिया के अंदर 3,000 की पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर है, और प्लेन एरिया के अंदर 5,000 की पॉपुलेशन पर क्या है, एक सब सेंटर रहने वाला है। तो आपसे पूछा जाए सब सेंटर के लिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया तो कितना रहने वाला है सर जी, 3,000 से 5,000। सब सेंटर सुपरविजन एंड मेंटेन बाय 100 बाय, आपसे पूछा जाए इस सब सेंटर का मेंटेनेंस किसके थ्रू किया जाएगा, सर जी ये कौन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसको कौन रन करवाती है बेटा जी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करवाती है। इंडिया के अंदर करंटली 2018 की जो जनगणना उसके अंतर्गत अगर बताई जाए आपसे, तो लगभग जो है 1,58,417 सब सेंटर्स है। कितने सर, और अभी तुम्हें पता है कई सारे सब सेंटर को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, पीएससी में कन्वर्ट किया जा रहा है राजस्थान में, और जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है सर। तो ये जो है करंटली लगभग इतने सब सेंटर्स है आपके इंडिया के अंदर। आगे बात समझ में सर जी, जी हाँ। चलो टाइप बी सब सेंटर की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, मेंटनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सब सेंटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये केयर अवेलेबल करवाता है, केयर प्रोवाइड करवाता है। इफ नंबर ऑफ डिलीवरीज एट द सब सेंटर्स टाइप बी इज 20 और मोर इन ए मंथ देन फर्स्ट वन स्टाफ नर्स और एएनएम शुड बी अपॉइंटेड। अगर हमने बोला था कि टाइप बी सब सेंटर के अंदर कौन कौन सी केयर करवा दीजिए सर जी, बेसिक केयर तो होगी ही, बेसिक सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाएगा ही, साथ में जो है ये एमएससी केयर, साथ में सर जी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, कौन सी, नॉर्मल डिलीवरी भी। अगर नॉर्मल डिलीवरी मोर देन 20 हो तो वहां पे जो है एक स्टाफ नर्स का अपॉइंटमेंट होगा, या फिर एक एएनएम का भी अपॉइंटमेंट विल बी रिक्वायर्ड। आ गई बात समझ में, आ गई सर जी, बिल्कुल आ गई। चलो फिर बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की। किसकी बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की अगर बात करें, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी बात करें तो पीएससी इज द फर्स्ट फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी इंडिविजुअल एंड द मेडिकल ऑफिसर या फिर डॉक्टर साहब। ये जो है एमओ मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी के पीपल्स का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है, कम्युनिटी पीपल्स एंड मेडिकल ऑफिसर फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट। तो ये क्या है सर जी, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है किनके बीच में सर, आपके जो है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब और कम्युनिटी के पीपल पहली बार मिलने का जो पॉइंट है वो कौन सा है सर जी, वो आपके रहने वाला है पीएससी। तो पीएससी पर डॉक्टर होगा, बिल्कुल डॉक्टर होगा पीएससी पर, है ना। तो पीएससी जो है फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पीपल्स एंड मेडिकल ऑफिसर। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, देखो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी इंडिविजुअल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज सब सेंटर। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन आपके कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी पीपल्स एंड डॉक्टर दैट इज द पीएससी, मतलब पीएससी पर डॉक्टर मिलने वाले हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ से, सब सेंटर से शुरू हो रहा था, है ना। चलेगा, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है काफी सारे एग्जाम्स के अंदर। चलिए फिर बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये भी दो टाइप का है, टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी। टाइप ए बीएससी जो है, टाइप ए पीएससी जो है बेटा जी, पीएससी जो है ये विथ डिलीवरी लोड बिलो द 20 डिलीवरीज इन ए मंथ। ये जो है आपके कितनी डिलीवरी करवाएगा एक मंथ के अंदर, अगर 20 से कम डिलीवरी हो रही है जिस पीएससी पर, उसे बोलेंगे टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ
पीएससी, ठीक है। अगर वहां पे मोर देन 20 डिलीवरीज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक मंथ में अगर मोर देन 20 डिलीवरी होती है इन ए मंथ, तो क्या बोलेंगे सर जी, इसको इसको बोलने वाला है टाइप बी पीएससी। क्या बोलेंगे, टाइप बी पीएससी, टाइप ए पीएससी। तो ध्यान रखिएगा, टाइप बी पीएससी और टाइप ए पीएससी। आगे बात समझ में सर जी? हाँ जी, बिल्कुल आ गई है। सीएचओ की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलो बात करते हैं एस्टेब्लिश क्राइटेरिया की। बात करें इसकी तो ये कितनी पॉपुलेशन रहे सर जी? 20,000 पॉपुलेशन से लेकर के 30,000 की पॉपुलेशन पर ये रन करता है। आप हिली एरियाज की अगर बात करें तो ये 20,000 की पॉपुलेशन पर, और प्लेन एरिया की बात करें तो 30,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। कौन? एक पीएससी। एक पीएससी तो कितनी होगी सर जी? 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पीएससी कवर करेगा। एक पीएससी की बात हो रही है, ठीक है। 20,000 हिली ट्रबल एरिया के अंदर, 30,000 प्लेन एरिया के अंदर, ठीक है। पहाड़ी वाला एरिया, मरुस्थली आपका नॉर्मल जो मैदान है, मैदानी वाला एरिया है ना। टोटल स्टाफिंग की बात करें तो एक पीएससी पर अप्रोक्सीमेटली 15 स्टाफ होंगे। कितने होंगे सर? 15 स्टाफ होंगे। कौन कौन से, चलो देखते हैं थोड़ा सा। मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस किया हुआ भाई साहब, असेंशियल है कितना? एक। डिजायरेबल है, ठीक है, असेंशियल है, एक होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर आयुष, ये डिजायरेबल है, एक होना चाहिए, है ना। अकाउंटेंट डाटा, ये किसकी बात हो रही है? टाइप ए की बात कर रहा हूँ, वो टाइप बी की बात हो रही है। मेडिकल ऑफिसर एमओ, डॉक्टर साहब तो होने चाहिए। यही तो, तभी तो हमने बोला सर जी, एक फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पीपल्स पीएससी है, तो यहाँ पे डॉक्टर तो होना ही होना चाहिए। एक आयुष में भी हो तो अच्छी बात है, ये हो तो अच्छी बात है, ठीक है जी। चलो, अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक तो होना ही होना चाहिए ऑपरेटर्स, एक तो असेंशियल है दोनों में, ठीक है जी। फार्मासिस्ट, दोनों में एक होना चाहिए, असेंशियल है, एक तो होना ही होना चाहिए। ये असेंशियल वाले तो जरूरी रहने वाले हैं। डिजायरेबल ऐसा हो तो और भी बढ़िया है, ऐसा हो तो और भी बढ़िया, वो वाली बात है, ठीक है। फार्मासिस्ट आयुष एक हो, डिजायरेबल है, हमारी इच्छा हो कि एक व्यक्ति ऐसा हो। और अभी जो रिसेंटली है, इनकी अलग से वैकेंसी आ रही है, तुमने सुना होगा, आयुर्वेदिक नर्स की वैकेंसी अलग से आ रही है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अलग से वैकेंसी आ रही है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बिठाया जा रहा है हर हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अब तो ये लगभग जो है आपके मिल जाएंगे पीएससी पर, है ना। पहले तो नहीं थे, बट अब जो है ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। नर्स विद मिडवाइफ, स्टाफ नर्स 3 होनी चाहिए। ये 3 तो असेंशियल है, 3 तो होनी ही होनी चाहिए। एक और जुड़ जाए तो अच्छी बात है। टाइप बी पर 4 असेंशियल है, ध्यान रखिएगा। टाइप बी पर कितनी असेंशियल है सर जी? 4। अगर मोर देन 20 डिलीवरी करवा रहा है ये पीएससी, तो वहां पे 4 आपकी स्टाफ नर्स होनी ही होनी चाहिए। हेल्थ वर्कर्स की बात करें फीमेल की तो एक एक है। हेल्थ असिस्टेंट की बात करें तो एक एक रहने वाला है। हेल्थ असिस्टेंट है। लेडी हेल्थ विजिटर की बात करें तो एक एक असेंशियल रहने वाला है, इसकी कोई डिजायरेबल नहीं है। हेल्थ एजुकेटर हो तो अच्छी बात है, डिजायरेबल है, बट अभी ऐसा मिल नहीं रहा अपने को वहां पे हेल्थ एजुकेटर, है ना। हेल्थ लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक तो होना ही होना चाहिए। कोल्ड चेन एंड वैक्सीनेटरी लॉजिस्ट, ये डिजायरेबल है, पर अभी है नहीं। इसका काम कौन कर रहा है? सीएचओ वगैरह भी कर रहे हैं। मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर 2 होने चाहिए। कितने सर जी? 2 होने चाहिए। सैनिटरी वर्कर आपके वॉचमैन वगैरह एक होना ही चाहिए। टोटल किसकी बात करें? डिजायरेबल की बात करें, सॉरी असेंशियल की बात करें तो कितने हो गए सर जी? 13 तो होने ही होने चाहिए। किसमें? टाइप ए पीएससी पर। तो टाइप ए पीएससी पर कितने हेल्थ वर्कर होने ही होने चाहिए? तो पीएससी पे अगर बात करें तो 13 से 14 आपके हेल्थ वर्कर, अभी मैंने टोटल बताया 15 के आसपास तो होने ही होने चाहिए। ये असेंशियल है। ये क्या है सर? असेंशियल है। ये टाइप ए की बात हो रही है, ये टाइप बी की बात हो रही है ना। अगर ये सारे मिल जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 18 हो जाएंगे ना। ऐसे मत इनको काउंट करके यूं मत बैठ जाना कि सर ये 18 हो रहे हैं, तो हो तो नहीं रहे। ये 5 और 13 मिलकर के टोटल 18 है ना, ठीक है। फिर ये होगी टाइप बी की, कितने होने चाहिए सर जी? 14 तो होने ही होने चाहिए। अगर ये 7 और बन जाए तो लगभग आपके 21 दिखने होने चाहिए। 21 तो कितनी हो रही है सर जी? टाइप, या फिर बात करें पीएससी पर, तो पीएससी पर स्टफिंग पैटर्न याद रखना 15, 13 से 15 असेंशियल वाला में, ठीक है। बाकी 15 से 20 कर दीजिए, तो 15 रहने वाला असेंशियल और 20 जो है डिजायरेबल है। चलिए कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं।
पीएससी इज सुपरविज्ड एंड मेंटेनेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। पीएससी को कौन कंट्रोल करता है सर जी? ये किसके अंतर्गत आती है सर जी? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम इसके द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। रिकमेंडेड बेड कैपेसिटीज फॉर पीएससी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, पीएससी के अंदर कितने बेड सर जी? 4 से 6 बेड। कितने? 4 से 6 बेड तो होने चाहिए। करंटली नंबर ऑफ इंडिया के अंदर पीएससी की बात करो तो 25,000 के आसपास क्या है। ये कोई नहीं पूछने वाला, स्टैटिक से क्वेश्चंस ये नहीं पूछना है। पर ये पूछा जा सकता है बेड नंबर कितने होने चाहिए पीएससी में सर जी? 4 से 6। आपसे पूछा जा सकता है पीएससी को कौन रन करवाता है, किसके अंतर्गत आती है सर जी? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। एक पीएससी जो है कितने सब सेंटर को कंट्रोल करती है? तो टोटल 6 सब सेंटर पर एक पीएससी होता है। मिनिमम जो है आपके 6 सब सेंटर एक पीएससी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है जी। मिनिमम 6 आवर्स ओपीडी सर्विस होनी चाहिए। कितने? 6 घंटे की ओपीडी सर्विस होनी चाहिए पीएससी के अंदर, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं तो ओपीडी सर्विस चलेगी। एंड पीएससी विच इज 4 आवर्स इन ए मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इन ए इवनिंग, ये पैटर्न होना चाहिए। ऐसा रूल्स बोल रहा है, ऐसा है नहीं है वो तो पता नहीं, पर होना चाहिए। इन पेशेंट सर्विसेज 4 से 6 बेड होने चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए। रेफरल सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। किधर करवाएगा सर जी रेफर? ये करवाने वाला है सीएससी पर, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपके पीएससी के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या था? कितने बेड कितने एरिया पर रन करता है? 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन देख ली थी, और उसके बाद में इस पे क्या देखना है आपको? इसमें देखना है फिर कितने सब सेंटर को इसके अंतर्गत आएंगे, इनको कौन रन करवाता है, ये किसके अंतर्गत है खुद, और कितनी इस टाइम तक ओपीडी वाली सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, स्टाफिंग पैटर्न क्या है, इनसे क्वेश्चंस बनता है। तो इससे हमें आपने बता दिया है। चलो फिर बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, सीएससी की बात करें, तो इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट और सॉरी, फिर तो पीएससी पर रेफरल यूनिट नहीं होगी ना। चलो, इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है। इट हैज 30 बेडेड हॉस्पिटल विच इन एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट होना चाहिए। कितने बेड का हॉस्पिटल है सर जी? 30 बेड होने चाहिए। कितने बेड होने चाहिए? 30 होने चाहिए। वहां कितने थे सर? हाँ, फिर देखते हैं कि जो ये देखिए, एक एक्सरे डिपार्टमेंट होना चाहिए, ओटी होना, लेबर रूम होना चाहिए, लेबोरेटरी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए सीएससी पर, ठीक है। कितनी क्राइटेरिया पर, कितनी पॉपुलेशन पर ये रन करता है? तो बात करें हिली एरियाज के अंदर 80,000 की पॉपुलेशन से लेकर के 1,20,000 की पॉपुलेशन पर। तो कितनी सर जी? 80,000 पॉपुलेशन से लेकर के 1,20,000 पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? सीएससी के अंतर्गत। इतनी पॉपुलेशन पर एक सीएससी होगा। इन पॉपुलेशन पर 1 सीएससी रहने वाला, आपके पास 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहने वाला है, ठीक है डॉक्टर साहब। चलो, स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली आपको कितने स्टाफ की जरूरत रहेगी? 30 से 31 स्टाफ जो है होने चाहिए। यहाँ पे सीएससी पर कौन कौन से क्या क्या स्टाफ रहने वाले हैं देखते हैं। बात करते हैं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड जनरल ड्यूटी ऑफिसर की बात करें तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक होना चाहिए। आपका फिजिशियन होना चाहिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, एनेस्थोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक मेडिकल ऑफिसर आयुष होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए, सर्जन होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, डेंटल सर्जन होना चाहिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए। तो ये क्या रहने चाहिए? स्टाफ पैटर्न है, ये सारे आपको वहाँ होने चाहिए। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि आपका जो है गायनेकोलॉजिस्ट किधर मिलेगा? सीएससी पर मिलना है। फिजिशियन, ये तो वहां पर भी था एक मेडिकल ऑफिसर, किधर? आपके पीएससी पर। एनेस्थेटियोलॉजिस्ट किधर मिलेगा सर जी? सीएससी पर मिलेगा। मेडिकल सुप्रीडेंट सीएससी पर मिलने वाला है। मेडिकल ऑफिसर आयुष कंपलसरी है, होना चाहिए सीएससी पर। पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए। सर्जन किधर मिलेगा सर जी? सीएससी पर मिलने होने वाला। पीडियाट्रिशियन, एक बच्चों का डॉक्टर भी होना चाहिए। एक दांतों के डॉक्टर साहब भी होने चाहिए। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर भी होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, तो ये सारे के सारे जो है स्टाफिंग स्टाफ्स होने चाहिए। कहाँ? एक अच्छी सीएससी पर ये स्टाफिंग पैटर्न रहने वाला है। चलो फिर बात करते हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ की। तो स्टाफ नर्स जो है आपके 10 स्टाफ नर्स होनी चाहिए।
कितनी सर जी? 10 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, फार्मासिस्ट आयुष 1 होना चाहिए, रेडियोग्राफर होना चाहिए 1, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होना चाहिए 1, कोल्ड चेन असिस्टेंट होना चाहिए 1, मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए, डेंटल असिस्टेंट होना चाहिए, डायटीशियन रहना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है स्टाफ्स मिलने चाहिए कहाँ? एक अच्छी सीएससी पर ये सारे स्टाफ अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टाफ्स की बात हुई, मैंने टोटल नंबर्स आपको बता दिए कितने होने चाहिए सर जी टोटल नंबर। टोटल जो है हमने बताया कि टोटल सर जी आपके ये कितने होने चाहिए कि सर जी 30 से 31 स्टाफ होगा कहाँ पे? आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। देखिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो 4 तो होने ही होने चाहिए। कौन-कौन? फिजिशियन, सर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस। तो ये तो होने ही होने चाहिए। 4 मेडिकल ऑफिसर आपके कौन-कौन से? फिजिशियन जनरल, जनरल सर्जन और ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, ये तो होना ही होना चाहिए। एसेंशियल की बात करें तो अभी जो है ऑप्थेल्मिक डॉक्टर है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और ये सारे अलग-अलग स्टाफ्स पैटर्न हमने बता ही दिया है। तो कंपल्सरी तो कौन है सर जी? फिजिशियन होना चाहिए, ये होना चाहिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होना चाहिए सर जी, सर्जन होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। तो ये ता 4 तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। कौन से? ये चारों जो स्टार बनाए हैं हमने, ये तो कंपल्सरी है। ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सीएससी पर, बाकी सारे भी होने चाहिए एक अच्छी सीएससी पर। ठीक है जी? तो ये स्टफिंग पैटर्न रहने वाला टोटल। कुछ स्पेशल पॉइंट्स बात करते हैं सीएससी पर, तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर 5 सीएससी। 5 सीएससी पर क्या होता है? एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए। करंटली नंबर ऑफ सीएससी की बात करें तो कितने हैं सर जी? 5624। स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन चेंज होता रहता है, अपडेट हो जाइएगा आप। एक सीएससी एक्ट एज ए रेफरल सेंटर फॉर पीएससी। आप बात करें कितने पीएससी इसके अंतर्गत आएंगे एक सीएससी के, तो 4 पीएससी इसके अंतर्गत आने वाली है, या फिर 24 सब सेंटर्स जो है इसके अंतर्गत आएंगे। कितने? 24 सब सेंटर पर, या फिर 4 पीएससी पर क्या रहने वाला है? 1 सीएससी होने वाला है। सीएससी इज़ द सुपरवाइज्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन सर जी? स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसको भी। और ये जो है बेड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सर जी? 30 बेड होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में। किसकी बात हो गई? ये सीएससी की बात हो गई। तो सीएससी को कौन रन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट रन करवाता है। इसके अंतर्गत कितने पीएससी को ये कंट्रोल करता है सर जी? 4 पीएससी को कंट्रोल करता है, या फिर 24 सब सेंटर्स को कंट्रोल करता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है 5 सीएससी पर तो 1 होना ही होना चाहिए। अगर 1 सीएससी पर 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है तो ये अच्छी बात है। बाकी जो है कंपल्सरी कौन-कौन से है सर जी? मेडिकल ऑफिसर, आपके फिजिशियन, आपके जो है पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, ये तो क्या होने ही होने चाहिए। किसके? सीएससी पर। चलो, तो ये बात हुई किनकी? सीएससी, पीएससी और आपके सब सेंटर की। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हुआ ये लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।